हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए लेकर आया हूं और उसमें आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिएगा। ठीक है, कोई सपोर्ट ऐसा कि जो आप लोग कर सकते हो, लेकिन सपोर्ट आप सब के लिए ही है। उन सब बातों पर आज हम बात करेंगे जो आपके पक्ष में होनी चाहिए। आप लोगों ने विद्यारथ को इस नाम से जाना है कि जो पर्टिकुलर बातें आपके पक्ष में होती हैं, जिसके लिए एक तौर तरीके से एक पढ़ने वाला बच्चा अगर हरियाणा के अंदर रहकर तैयारी कर रहा है तो जो अधिकारी बनने का सपना उसने देखा है, उस अधिकारी बनने के सपने को साकार करने में विद्यारथ उसका सहयोग करेगा। तो इन सब बातों के लिए कुछ फैक्टर्स जो हैं वो उस बच्चे के सामने निकल कर आते हैं। वो फैक्टर क्या है? वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ के लिए। शुरुआत करने से पहले कल जो है आपके लिए आखिरी डेट है, क्योंकि 12 तारीख से विद्यारथ जो है 12 जनवरी से आपके लिए HCS 2026 का जो कोर्स है वो आपके लिए शुरू हो जाएगा। ठीक है, 999213 and 4012। जो बच्चा हमारे साथ तैयारी करना चाहता है वो हमारे साथ तैयारी कर सकता है। ठीक है, बेसिकली हमारा ये पॉइंट था, लेकिन शुरुआत हम करते हैं। आप लोगों ने GS 1 2 3 4 का सिलेबस देखा होगा। राम राम भाई। GS 1 2 3 4 का सिलेबस देखा हुआ है, लेकिन उस सिलेबस में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उस सिलेबस में एक ही लाइन लिखी हुई है हरियाणा के अंदर, इशू रिलेटेड टू हरियाणा। अगर आप हरियाणा के अंदर रहकर तैयारी कर रहे हो और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ही लाइन है, इशू रिलेटेड टू हरियाणा, और हरियाणा की जीके कोई हाई फाई जीके नहीं है जिसको लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके के क्वेश्चंस वहां देखने को मिलते हैं, तो उससे इस बात से आप लोगों को मैं बता देता हूं, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक क्वेश्चन किस तरीके से कंप्लीट कर रहा है। लेकिन हर बार मैंने इस बात के ऊपर जोर दिया है, विद्यारथ जो है प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल के ऊपर काम करता है। विद्यारथ प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल के ऊपर काम करता रहेगा। आप लोगों तक वो बेसिक इंफॉर्मेशन, जो सच्चाई का रास्ता है, वो आपके लिए लाता रहेगा। जब सरकार ने 45% का क्राइटेरिया आप सबके लिए बनाया, तो विद्यारथ एक ऐसा इंस्टीट्यूट था मात्र कि जिसने उसका वेलकम किया कि हाँ 45% होने चाहिए था। लेकिन आज जो मुद्दा है वो थोड़ा सा सिलेबस को लेकर है भाई। देखो, बताने के लिए तो मैंने सब कुछ आप लोगों को बता रखा है, लेकिन जो मेरा मेन कंसर्न है, वो ये है भाई, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, इशू रिलेटेड टू हरियाणा। भाई, आप लोगों को अगर जानकारी ना हो तो राजस्थान के अंदर पर्टिकुलरली राजस्थान के बच्चे ही RAS लगते हैं। रीजन, क्योंकि राजस्थान की जीके वहां पर मैक्सिमम रोल प्ले करती है। पंजाब के अंदर पंजाबी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया जहां बच्चे नेग्लेक्ट हो जाते हैं। पंजाब के अंदर बहुत बहुत ज्यादा बच्चे नहीं लगते, बाहर के आउटसाइडर। लेकिन यूपी के अंदर जब जाते हैं तो यूपी के 2 पेपर आपसे मेंस में लिखवाए जाते हैं। उत्तराखंड के अंदर 2 पेपर मेंस के उत्तराखंड के लिखवाए जाते हैं, और उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान की जीके को पढ़ना बहुत मुश्किल टास्क है। जो उत्तराखंड की जीके है उसमें आपको इतने इतने टाइप की ज्योग्राफी, हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। यूपी के अंदर पर्टिकुलर यूपी जीके इतनी बड़ी है, वो आपको बहुत ज्यादा टाइम खा जाती है। बिहार के अंदर पर्टिकुलर आपको वहां पर बिहार जीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हरियाणा के अंदर सिर्फ और सिर्फ मात्र एक लाइन से क्या होगा?
आप लोगों को इस बात का सपोर्ट करना होगा, क्योंकि आमतौर पर मैं ऐसे मुद्दे कभी नहीं उठाता, लेकिन पिछले 3-4 दिन से मैं इस बात को नोटिस करता जा रहा हूं कि मेरे पास इतने सारे कमेंट और मैसेजेस आए हैं, और स्पेशली इस बात को लेकर आए हैं कि सर हमारे साथ बहुत ही गलत हो रहा है। जब हर जगह आपसे हरियाणा जीके पूछी जाती है तो एचसीएस में क्यों नहीं भाई? और फिर वहां पर एक बात निकल कर आती है कि हरियाणा के बच्चों के अंदर वो टैलेंट नहीं है, तो हरियाणा के अंदर वो एजुकेशन सिस्टम भी तो नहीं है। हरियाणा के बच्चे जो आईएएस अधिकारी लग जाते हैं ना, वो उनका बैकग्राउंड चेक करना, वो कहां कहां से पढ़कर आए हुए हैं। भाई मैं कोई विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मुझे कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी यहां पर, और ना मुझे कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, लेकिन जो मेरे पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो मेरे एस्पिरेंट्स हैं, अगर उनको सच्चाई की बात का नहीं पता होगा तो वो कैसे काम कर पाएंगे? आप बड़ी बड़ी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जाना, मैं बता देता हूं, जिस यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में हम पढ़े हुए हैं वहां इतनी नॉलेज नहीं है। और एक और मुद्दा है छोटा सा, जो इंग्लिश के स्टूडेंट निकाले हैं ना, आधे से ज्यादा फैकल्टी जो टीचर्स हैं वो गेस्ट लगे हुए वहां पर। जब आप लोगों को परमानेंट जॉब नहीं देनी थी तो इतनी ज्यादा पोस्ट निकाली ही क्यों? 45% क्राइटेरिया इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन भाई हरियाणा जीके भी तो का पोर्शन भी तो बढ़ना चाहिए। आपने तो पूरे देश को इनवाइट कर दिया, आओ और हरियाणा के अंदर जॉब लग जाओ। कुछ मेरे पर्टिकुलर एस्पिरेंट्स हैं, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, एस्पिरेंट्स हैं जो महाराष्ट्र से हैं और वो हरियाणा के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, लिटरली बता रहा हूं, वो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी तो नहीं करना, जीएस 1 2 3 तो वैसे ही पढ़ना हमें यूपीएससी के लिए, तो हमारे लिए अलग क्या है? तो उन बच्चों को किस तरीके से एक वेटेज मिलेगा? भाई मेरे पास अगर मैं आपको बताऊं तो कोई 40 का है, 42 का है, 38 का है, 33 का है, 35 का है। इस उम्र के बच्चे जिसका एक सपना है हरियाणा के अंदर अधिकारी लगने का, और जो अपने अंदर एक कैलिबर लेकर बैठे हैं कि वो अधिकारी लग सकते हैं, लेकिन वो सब अब की बार बाहर हैं, सिर्फ और सिर्फ जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, जो बाहर के बच्चे हैं उनको इनवाइट करने के लिए। भाई ये तो सरासर गलत है। नमस्ते भाई, नमस्ते। ये तो सरासर गलत है। सुनो भाई, इन सब का क्या सॉल्यूशन है? क्या आप मुझे बता सकते हो सॉल्यूशन? सिर्फ और सिर्फ, लेकिन सॉल्यूशन से पहले एक बात और बताता हूं आपसे। आप उम्मीद तो करते हो कि हरियाणा आगे चले, प्रगति करे, लेकिन हरियाणा के अंदर अगर वो काबिलियत तारीफ जो एस्पिरेंट्स हो सकते थे वो तो आपने हरियाणा जी के ना देकर बाहर के लगा दिए। आपको गर्व होना चाहिए, आपको हरियाणवी आती है, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि जब कोई लोग यूपी से अंदर है, बिहार से है, तो वो अपनी लैंग्वेज बोलने पर कोई अफसोस जाहिर नहीं करते, तो आप लोग क्यों कर रहे हो? क्यों आप लोग अपनी हिंदी को इंग्लिश में मिक्सअप कर रहे हो? क्यों अपनी हरियाणवी को हिंदी टोन और हिंदी टच देना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है, आपको हिंदी आती है, हरियाणवी आती है, और इसी वजह से हरियाणा के स्टूडेंट जो हैं वो अधिकारी नहीं बन पाते, क्योंकि वो अपनी हरियाणवी को छोड़कर ना तो वो अच्छे से हिंदी सीख पाते और ना वो अच्छे से इंग्लिश सीख पाते।
आधे से ज्यादा हरियाणा को ना हिंदी आती और ना इंग्लिश आती, एक भी सब्जेक्ट नहीं आता। एक सब्जेक्ट के अंदर उनकी ये कमांड नहीं है कि हम हिंदी के अंदर भी परफेक्ट है और इंग्लिश के भी अंदर परफेक्ट है ही नहीं। भाई किसी ने सिखाई हो तो वो परफेक्ट होना, हिंदी और इंग्लिश के अंदर बच्चे फेल हो रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि जीएस 1 2 3 4 में भी आप पास हो जाओगे? क्योंकि हरियाणा तो है नहीं, आप तो वैसे ही रेस से बाहर हो गए। तो फिर आप लोग यही मान लो कि भाई हम अधिकारी नहीं लग सकते। देखो मैं तैयारी करवाता हूं और एक बहुत बड़े लेवल पर आपकी तैयारी करवाता हूं। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग विद्यारथ इंस्टीट्यूट आज के दिन, आपको बता देता हूं, सच्चाई में बता रहा हूं। लेकिन इस तरीके से तो ये हुआ हमारे बच्चों को, हमारे एस्पिरेंट्स को नेग्लेक्ट करके दूसरे बच्चे को इनवाइट करके तैयारी करवाई जा रही है। जैसे शादी में नहीं होता है, आप लोगों को पता लग जाए कि आपके मित्र की शादी है और आपको तो इनविटेशन कार्ड ही नहीं दिया, तो कैसा फील होता है? भाई हर एंड पर आप लोगों की तैयारी करवाने के लिए विद्यार्थी प्रिपेयर है और हर एंड पर आपकी सहायता भी करेगा। लेकिन आप लोग उस बात को वहां तक पहुंचाए, वो बात तो पहुंचा दो आप। मैं कोई अपना यूट्यूब चैनल वायरल करने के लिए नहीं हूं। मेरा भाई ठीक है, भगवान की दया तक काम चल रहा है, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट में आना मेरी मजबूरी बन गई। मजबूरी इन द सेंस ये नहीं है कि भाई मैं किसी के इन्फ्लुएंस से आया हूं और कोई थर्ड पार्टी मुझे इन्फ्लुएंस करके ये सब बुलवा रही है, नहीं। आप लोगों को पता है कि विद्यारथ आज तक जो बोला है वो अपने एंड से जो आपके लिए सही होता है उसी बात पर हमने बात की है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना, सुनो भाई, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो हरियाणा जी के इंक्लूड ना होने पर है। तो इसका मतलब तो भाई बाहर के आएंगे और इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा तैयारी करेंगे और अधिकारी जो है कोई महाराष्ट्र से बैठा मिलेगा तो कोई गुजरात से मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग उनको मत लगाइए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कीजिए। आर्टिकल नंबर 16 का रूल है भाई, ना तो किसी को करना चाहिए ना होना चाहिए। आर्टिकल 16 कहता ही है आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा पब्लिक अपॉर्चुनिटी के अंदर, लेकिन आपके साथ कोई भेदभाव तब नहीं होना चाहिए ताकि उन सब को एक सेम फील्ड में खड़ा करें। अगर आप हरियाणा जी के इसके अंदर उस वेटेज को बढ़ा देते हो, एटलीस्ट रिक्वेस्ट बाय रिक्वेस्ट 25 to 30% अगर आप कर देते हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वो इस पर्टिकुलर इन हरियाणा जीके के क्वेश्चंस को पास करके आगे निकलते हैं तो अधिकारी आप नागालैंड से लेकर आइए, तमिलनाडु से लेकर आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वेटेज को आप बढ़ाइए। क्योंकि हर एक स्टेट, कोई हरियाणा का बच्चा क्या तमिलनाडु के लिए फॉर्म भर सकता है? क्योंकि उसके पास तमिल नहीं है, कन्नड़ नहीं है। तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? तो इसका मतलब कोई भी लग सकता है, बताइए मुझे। भाई कोई कास्टिज्म, कोई पर्टिकुलर मुद्दा नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। मैं कोई आवाज और प्रोटेस्ट करने के लिए आपको कभी सजेशन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे एस्पिरेंट्स, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं एक ही बात सजेस्ट करूंगा, आपका काम पढ़ना है।
ठीक है, सिर्फ आप अगर इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा सकते हो, उन पर्टिकुलर बंदों तक पहुंचा सकते हो जो सरकार के अंदर बैठे हैं, तो अगर ये वीडियो वहां तक पहुंच जाती है तो आई रिक्वेस्ट कि हरियाणा का वेटेज बढ़ना चाहिए। इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा, उससे ज्यादा मैं उसके ऊपर कुछ कह भी नहीं पाऊंगा। लेकिन जो आप सिलेबस डिजाइन करो तो उसमें एक हरियाणा जीके अगर ऐड हो जाती, इसको पास करके तो कोई भी आए, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे स्टूडेंट भी यूपी के अंदर लगते हैं, लेकिन वो यूपी जीके पढ़ के जाते हैं भाई, ऐसे नहीं जाते मुंह उठा के कि वो यूपी के अंदर जाकर लग गए। मेरा एक साथी लगा हुआ है यूपी के अंदर, एसडीएम है, लेकिन उसने यूपी जी के बड़ी हुई है। तो उस तरीके से अगर यूपी जी के पढ़ोगे तो ही तो बड़ा मौका आपको मिलेगा। सन्नी भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और सन्नी के कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ठीक है, अब देखिए पंजाब पीसीएस का रिजल्ट आया, तो पंजाब के अंदर पंजाबी कंपलसरी है, और पंजाबी कंपलसरी होने के साथ साथ पंजाब जीके भी आती है। तो भाई हरियाणा के अंदर ऐसी क्या बात है, और हरियाणा जैसा स्टेट पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप घूम लेना, आपको मिले नहींगा, जहां पर आपको हर तरीके का राज देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर में बहुत आगे हरियाणा, इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत आगे है, सर्विस सेक्टर में बहुत आगे है, क्वाटरनरी सेक्टर में बहुत आगे है। तो हरियाणा के लोगों को पीछे किया जा रहा है। मेरा मानना है, सजेशन नहीं है, मेरा अपना पॉइंट है ये। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि मैं मेरे पॉइंट अब किसी और के ऊपर थोप रहा हूं, नहीं, मुझे नहीं थोपने भाई। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो के तहत, ये वीडियो रिक्वेस्ट बाय रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए। जो हरियाणा के स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है उसको होने से आप लोग बचा सकते हो। जिस दिन प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया, उस दिन के बाद आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया तो उस दिन तो मैं भी आपको मना कर दूंगा कि अब आप पढ़िए, कोई आवाज नहीं उठानी। जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक तो अपनी आवाज को उठाइए इस वीडियो के तहत। आप 70 तरीके की वीडियो कट करते हो, उसमें से आप पर्टिकुलर क्लिप्स निकालते हो, तो आप लोग इस वीडियो से भी क्लिप निकालकर जो आपको सही लगे तो उसको अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं तो शेयर कीजिए, ताकि हमारे हरियाणा के अंदर अगर हम हरियाणा का पेपर दे रहे हैं तो हरियाणा जीके तो ऐड हो जाए भाई। मैं मीटअप के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए कभी नहीं कहूंगा भाई। मीटअप कर लो एक जगह, अगर आपको करनी है तो मैं जूम एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। जो ज्वाइन करना चाहता है तो वहां मीटअप कर लीजिए, अपने पॉइंट डिस्कस कर लीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन मैं कभी किसी बच्चे की जिंदगी को दाव पे नहीं लगा सकता। प्रोटेस्ट करने में किसके साथ क्या अनहोनी हो जाए भाई, मैं किसी को इस तरीके से गाइड कभी नहीं करूंगा। आप आवाज उठाइए, आपके पास इंटरनेट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। अब 70 तरीके की वीडियो जो इंस्टाग्राम पर, भाई क्या बताऊं मैं उसको, आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप उसको शेयर करते हो तो इन सब करने से आपका ही तो फायदा है। अरे उन सब को अगर आप शेयर करते हो तो उनसे क्या फायदा है। यहां तो लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर देते हैं। देखा पीछे क्या क्या ड्रामे हो रहे थे हरियाणा के अंदर, और लोग उनको मजे लेकर देख रहे हैं। भाई पढ़ ले, जिंदगी बन जाएगी। कहीं पर अधिकारी लग गया, अफसर बन गया तो सारी जिंदगी के नाम के एक देश के लिए, एक अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाओगे नहीं। मुझे तो इंस्टाग्राम की रील देखनी है। पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है।
आज पढ़ लो, 15 दिन बाद पढ़ लेना, 2 महीने बाद पढ़ लेना, पढ़ना पड़ेगा। और जिसकी वीडियो, जो ड्रामे आप हरियाणा के अंदर देख रहे थे, अगर उन ड्रामों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो फेमस है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के अंदर फैलते जा रहे हैं। आपको क्या फायदा है? अपना पढ़ लो, अपनी लाइब्रेरी पकड़ो, तैयारी करो, तो ही तो रिजल्ट आएगा। अगर अधिकारी बनने के लिए इतनी मेहनत लगती है तो कम से कम HSSC CET कुछ तो तैयारी करो। क्यों उन सब के पीछे पड़े हो यार? मैं एक कोर्स बेचने के लिए आपके पास यहां नहीं आया, मैं उस बात के लिए आपके पास आया हूं जो आप लोग इस आवाज को उठा सकते हो। दुनिया की वीडियो वायरल करते हो, मैं अपने आप को वायरल करने के लिए नहीं कह रहा, आप इस आवाज को वहां तक पहुंचा दीजिए ताकि ये आवाज जो हमारे CM सर हैं नायब सिंह सैनी जी, और जो OSD हैं या फिर कोई भी कमीशन मेंबर है, जो इस आवाज को सुनने के बाद काम कर पाए। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गवर्नमेंट मेंबर्स, गवर्नमेंट की हरियाणा HCS, हरियाणा सिविल सर्विस का जो पेपर आप ले रहे हो, तो प्लीज उसके अंदर हरियाणा जीके ऐड कर दीजिए, एक अमाउंट में ऐड कर दीजिए ताकि हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए। उसके बाद उस क्राइटेरिया को पास करके कोई भी अधिकारी बने, यूपी से बने, बिहार से बने, MP से बने, राजस्थान से बने, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस ढांचे से अगर अंदर निकलकर वो तैयारी करेगा तो हमें इस बात की संतुष्टि तो होगी कि उसने हरियाणा जीके को बहुत अच्छे से पढ़ा है। और जो अधिकारी हरियाणा जीके को पढ़कर ही नहीं आया है, तो वो अधिकारी कैसे काम करेगा? जब वो हमारे कल्चर के बारे में नहीं जानता, हमारे तौर तरीके के बारे में नहीं जानता, तो वो अधिकारी कैसे काम करेगा? क्योंकि अधिकारी बनना भी तो सरकार के साथ काम करना ही तो है, उस सिविल सोसाइटी के लिए तो काम करना है। अधिकारी इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि आप लोग वहां जाकर रिश्वत लो, नहीं। अधिकारी बनना समाज और सोसाइटी के लिए उस जगह का यूज करके आप लोगों तक वो सुविधाएं प्रोवाइड करवाना जो आज तक मिलती नहीं है लोगों को। हमारे इस एरिया में आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिसको सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल रही, और जिसको नहीं मिलनी चाहिए उसको मिल रही है। तो आपको कैसा लगेगा? तो अधिकारी बनने के लिए जो सोच है, जिस सोच के लिए मैं उठा हूं, और जो सोच आप आगे तक लेकर जा सकते हो, उससे एक रिक्वेस्ट है, इस मुद्दे को ज्यादा आगे नहीं लेकर जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि अगर ये ज्यादा आगे जाती है तो शायद ये वहां तक एड ऑन ना हो पाए। रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट अगेन कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का आप लोग काम कीजिए, ताकि ये आवाज उन भाइयों, उन सरकार जो हमारे ऑफिसर्स हैं, OSD हरियाणा है, उन तक ये बात पहुंच पाए कि भाई प्लीज हरियाणा सिविल सर्विस के पेपर में हरियाणा जीके का जो पर्टिकुलर एवरेज है वो बढ़ा दिया जाए, ताकि हरियाणा के विद्यार्थियों को एक अपॉर्चुनिटी तो मिले। लगेंगे या नहीं लगेंगे वो समय बताएगा, लेकिन वो एक लेवल पर कंपीट तो कर पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारा। धन्यवाद दोस्तों।